एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है और इस मूवी का नाम है नताशा, जिसे 2015 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग 16 साल के एक लड़के मार्क को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। यहाँ वो एक लड़की के पास आता है, लेकिन वो लड़की उसे प्लेजर नहीं देती है और उसके खड़े एल पर धोखा हो जाता है। इसके बाद मार्क अपने घर जाता है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप को ऑन करके वीडियोस देखता है और अपने हाथों की शक्ति दिखाकर सो जाता है। सुबह में उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है। वो उससे कहती है, आज तुम्हारे अंकल और जिन आने वाले हैं। अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है। मार्क के अंकल और जिन यहाँ आ चुके हैं। जीना अभी यहाँ रसिया से आई थी। जब वो सभी को खाना सर्व कर रही होती है, तब मार्क उसे ही देखता है। इसके कुछ देर बाद मार्क अपनी सिस्टर से मिलता है, जहाँ उसकी सिस्टर उसे बताती है कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सारे लोग उसे ही देख रहे थे। तभी इनकी मॉम यहाँ आती है और वो इन लोगों से कहती है, ये तो रसिया का फैशन है और हम लोगों को उसे उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी है और उसका नाम नताशा है। नताशा को लाने के लिए उसकी माँ जीना उसके पास जाती है। जब वो लोग रसिया से लौटती हैं, तब फैमिली के सारे लोग उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहाँ मार्क पहली बार नताशा को देखता है, जिसकी उम्र 14 साल थी। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। ये सारे लोग इस पार्टी में बहुत खुश थे, लेकिन इस पार्टी में नताशा बोर हो रही थी। तभी मार्क की मॉम मार्क को बताती है, यहाँ हमारे बीच नताशा बोर हो रही है, इसलिए वो मार्क को उसे अपना घर दिखाने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। इसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। नताशा मार्क से पूछती है, तुम यहाँ क्या क्या करते हो? मार्क उससे बोलता है, मैं ज़्यादातर अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा उससे पूछती है, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया है? ये सुनकर मार्क चौंक जाता है। वो नताशा से बोलता है, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? नताशा उससे बोलती है, मैं बहुत सारे आदमियों के साथ ऐसा कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहते हो तब मैं तुम्हारे साथ भी वैसा कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क उससे कहता है, मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है और इस वजह से हम लोग कज़न हुए। ये सुनकर नताशा उससे बोलती है, मैं अपने मॉम से बहुत नफरत करती हूँ और उनका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मार्क चुप हो जाता है। रात में मार्क की मॉम उससे बोलती है, नताशा पहली बार इस देश में आई है और तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। तुम्हें उसके साथ समय बिताना होगा, क्योंकि अभी यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। मार्क अपनी मॉम की बातों को सुन रहा था, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। यहाँ जीना उसे बताती है, नताशा को अकेले रहना पसंद है, वो काफ़ी अलग है और अगर वो कभी तुमसे गुस्सा हो जाए तब तुम बुरा मत मानना। इसके बाद नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर अनबन चल रही थी। इस वजह से नताशा बहुत गुस्सा थी और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्क भी उसके पीछे पीछे आता है। उससे मिलकर मार्क पूछता है, आखिर बात क्या है? नताशा उससे बोलती है, वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। मेरी मॉम मुझे यहाँ लेकर आई है और तभी से मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफर के पास लेकर जाता है, जहाँ नताशा रूफर से मिलती है। इसके बाद नताशा मार्क से रूफर के बारे में पूछती है। मार्क उसे बताता है उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूफर यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। ये लोग काफ़ी वक्त साथ में गुजारते हैं। इसके बाद जाते हुए नताशा उससे बोलती है, कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा होता है, तब नताशा उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। इसके बाद ये लोग साइकिल से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ मार्क अपने दोस्तों से मिलता है। तभी नताशा को यहाँ पता चलता है मार्क अपने दोस्तों के साथ गांजा पीता है। उसे ऐसा करते हुए नताशा देख लेती है और वो मार्क से पूछती है, क्या वो भी स्मोक कर सकती है? अगले दिन जब नताशा मार्क के घर पर आती है, तब मार्क उसे स्मोक करने के लिए देता है। इसके बाद वो मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है। वो जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है, वहाँ उसे पोर्न मूवीज दिखती है, जो कि मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखकर नताशा बहुत खुश होती है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और वो उससे बोलती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपने न्यूड फोटोज दिखाती है। साथ ही वो उससे ये कहती है वो भी इस तरह की वीडियोस बनाती है और वो यहाँ मार्क को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। इसके बाद मार्क भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद ये लोग बैठकर वीडियोस देखते हैं। नताशा यहाँ मार्क को बताती है वो 12 साल की उम्र में ही ये सब करने लगी थी। वो ऐसा पैसों के लिए करती थी, जिसके बारे में उसकी मॉम को पता चल गया था और उसकी मॉम उसके सारे पैसे लेना चाहती थी और यही वजह थी कि वो अपने मॉम से नफरत करती है। इसके बाद ये लोग हर रोज मिलते थे और ये लोग साथ मिलकर भयंकर घपाघप करते थे। अब मार्क को नताशा से प्यार होने लगता है। वो उसे घुमाने के लिए बहुत सारे जगहों पर लेकर जाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। रात को ये दोनों चैटिंग करते हैं, फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने के लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है। वो कहती है उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ नताशा मार्क को ये बताती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और वो मार्क से ये कहती है वो यहाँ सारी जिंदगी रहना चाहती है।
मार्क उससे कहता है ये तुम्हारा ही घर है। नताशा मार्क से कहती है मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, अभी भी उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और वो मुझे ही झूठा समझते हैं। कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आते हैं। वो लोग नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ जाना नहीं चाहती है। वो कहती है वो यहीं रहना चाहती है। तब उसकी मॉम गुस्सा होती है और उससे वो बोलती है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और मुझे ये सब पता है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जीना पर हमला कर देती है। मार्क के डैड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। इसके बाद नताशा की मॉम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। यहाँ आकर वो जीना से सॉरी कहता है। जीना उससे बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ वो नताशा की बुराई करती है और कहती है वो एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, उसके कई बड़े बड़े मर्दों के साथ अफेयर रह चुके हैं, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। ये कहकर वो मार्क को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीना यहाँ मार्क को नताशा से मिलने नहीं देती है। उसी रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर पर जाती है, जहाँ वो मार्क को बताती है वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उससे पूछती है क्या वो भी उसके साथ आना चाहेगा। ये कहते हुए वो उसे बताती है मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्क अपने बचाए हुए कुछ पैसे उसे देता है ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है नताशा अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ मार्क के फैमिली वाले ये सोचकर बहुत परेशान थे कि मार्क के अंकल ने इतनी जल्दी अपनी शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि मार्क के अलावा यहाँ किसी को भी पता नहीं था कि इसके पीछे की वजह क्या है। मार्क इन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वहीं मार्क का दोस्त रूफर उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफर के घर में जाता है तब वो नताशा को यहाँ देखता है। तब रूफर उससे ये बोलता है मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए बार बार तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। रूफर मार्क से ये बोलता है नताशा यहाँ मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देख रही होती है। इसके बाद मार्क भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ बहुत उदास था क्योंकि वो नताशा से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और